मिर्जापुर जो है, ठीक है, अभी काफी कल्ट बन चुका है ये सीरीज का, एंड इसमें काफी सारे डायमेंशंस हैं, काफी सारे की एक्टर्स हैं। अभी मैं इस पे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस करना अलग से, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो फर्स्ट जो चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है वो है इज दी पावर डायनेमिक्स, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पावर डायनेमिक्स। दूसरा यहाँ पे आपको वेबर का जो कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी, ठीक है, जो कालीन भैया की है, जो त्रिपाठी जी हैं और बाकी सारे लोग हैं, उनका आप देखोगे एक डोमिनेंस देखने को मिलता है। सो अखंडानंद त्रिपाठी जी हैं, उनका डोमिनेंस है, पावर डायनेमिक्स है। सो वेबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एंड देन द अदर इशू इज जेंडर। ठीक है, जो पेट्रियार्कल एस्पेक्ट्स दो देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ही क्लियरली विजिबल है। ठीक है, जेंडर रोल्स। चौथा, आप देखोगे यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, जैसे गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, उनमें भी आप देखोगे अलग अलग एस्पेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। सो एक कास्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे कैसे आप देखो, क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम अ हायर क्लास। ठीक है, दे आर टेक्निकली द बोर्जुआ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फैक्ट्रीज हैं उनके, एंड दे बिलोंग टू द अपर कास्ट, ब्राह्मण्स हैं, तो उसका भी डोमिनेंस देखने को मिलता है इन दैट एरिया। तो कास्ट एंड क्लास डायनेमिक्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा विजिबल है। सो इसके बारे में बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल एक्टर्स आल्सो। सो पावर डायनेमिक्स क्लियरली विजिबल है, बिकॉज कालीन भैया, अखंडानंद त्रिपाठी जो है, ठीक है, दे हैव सिग्निफिकेंट पावर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्लाउड। ठीक है, इनके पास है, और इनके पास पॉलिटिकल क्लाउड भी देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से इनका काफी ज्यादा डोमिनेंस है, एंड बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज, तो उसकी वजह से दे हैव अ सिग्निफिकेंट होल्डिंग। और यहाँ पे आप देखोगे अथॉरिटी के सेंस में इनके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी है। ठीक है, कालीन भैया के खुद का करिश्मा भी है, करिश्मेटिक अथॉरिटी भी देखने को मिलती है, और एक तरीके से देखोगे रैशनल लीगल अथॉरिटी भी देखने को मिलती है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन ऑल द थ्री इन द सेंस? यहाँ पे कालीन भैया के सेंस में तीनों कैसे देखने को मिलता है? देखो, इनके पास पहले से ही पैसा है। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल सिग्निफिकेंटली है इनके पास। ठीक है, बट इनके पास अथॉरिटी भी है। बिकॉज ट्रेडिशनल क्यों है? बिकॉज इनका जो है, इनकी डोमिनेंस है फैमिली का काफी समय से उस एरिया में। करिज्मेटिक, क्योंकि अपने आप में करिश्मा है कालीन भैया का। ठीक है, ही इज वेरी हिज पर्सनल एट्रीब्यूट इज ऑफ वेरी बीइंग वेरी लॉयल, फियरलेस पर्सन। ठीक है, एंड काफी लोग जो है वो डरते हैं, दबते हैं उनसे, उनकी पर्सनालिटी से। एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी कैसे है भाई? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक तरीके का डोमिनेंस इनका इस तरीके से, क्योंकि ही इज इन पॉलिटिकल कनेक्शन, तो ही बिकम्स, आपको पता है, ही ऑल्सो बिकम्स अ मिनिस्टर ऑल्सो, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रैशनल लीगल अथॉरिटी भी है उसके पास, बंदे के पास, उसका वर्चस्व है वहां पे, अगर एक सेंस में देखो। जेंडर रोल में यहीं पे देखो, जो उनकी बहू है, जो बीना है, ठीक है, उस पे पेट्रियार्कल का पूरा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे जो व्हाट्स दैट अदर लेडीज नेम, गोलू गुप्ता। ठीक है, गोलू, उन पे आप देखते हो कि जेंडर का एक स्टीरियोटाइप लगाया गया है। ठीक है, बट दे कम आउट ऑफ दिस क्लच। अब आप देखोगे नए पार्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे दे कैन रिमूव दीज पीपल फ्रॉम पावर। तो यहाँ पे आप सिल्विया वॉल्बी या एरिड जूडिथ बटलर हैं, उनके कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जेंडर कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो पेट्रियार्की जो है सिल्विया वॉल्बी की थ्योरी है। जूडिथ बटलर, कि हाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर क्लचेस ऑफ पेट्रियार्की। ठीक है, तो यहां तक ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कास्ट एंड क्लास जो मैंने बताया, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कैपिटल तीनों है। इसको अब ये कैसे है? इनके पास इकोनॉमिक कैपिटल भी है, इनके पास सोशल कैपिटल भी है, और इनके पास कल्चरल कैपिटल भी देखने को मिलता है।
ठीक है, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वेल ऑफ, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द एरिया, ठीक है, और ट्रेडिशनली उनके पास है, वेल्दी फैमिली रही है त्रिपाठीज की, सोशल कैपिटल भी है, लोग उनकी मतलब एक तरीके से वर्शिप करते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि उनका अपर कास्ट है, सो दे हैव ऑलवेज डोमिनेटेड, एंड यूपी एंड ऐसे एरियाज में वैसे भी कास्ट डायनामिक्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड लास्टली कल्चरल कैपिटल भी है, बिकॉज एक लेवल ऑफ एजुकेशन है उनकी फैमिली का, ठीक है, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसका भी दिखता है आपको वहां पे, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो ये चीजें भी जो है एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ डू दे wield सिग्निफिकेंट पावर ऑन दिस एरिया। सो पीरी बोर्डू की थ्योरी है वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी, कि कैसे ये इनके बेसिस पे डोमिनेट करते हैं। और बताओ आप लोग। वेरी गुड आकाश, वेरी वेरी गुड, मैं आ रहा था एक्चुअली उस पे, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे। सो यहां पे एक और भी चीज है जो आपको देखनी है, ठीक है, यहां पे यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट, और यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस वायलेंस जो इतना ज्यादा है सोसाइटी में, इट रिजल्ट्स इन अ स्टेट ऑफ एनिमी, ठीक है, डरखाइम का आप थ्योरी लगा सकते हो कि एक तरीके का स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस है कि नहीं है, भाई इतना ज्यादा खून खराबा, ठीक है, कट्टा, ये सब चल रहा है वहां पे, तो वो क्या है, एक तरीके का नॉर्मलेसनेस भी हो जाती है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता क्या करें। और ये जो नॉर्मलेसनेस है, दिस कैन लीड टू स्ट्रेन ऑन इंडिविजुअल्स। तो ये जो स्ट्रेन थ्योरी है मर्टन की, ये आप अप्लाई कर सकते हो इन द केस ऑफ गुड्डू भैया, ठीक है। ऑल्सो यू कैन अप्लाई पैटर्न वेरिएबल, अभी हम बात कर रहे थे ना मर्टन की, सॉरी ये पार्सन की थ्योरी, कि भाई इंडिविजुअल क्या चूज करेगा, एक्शन बेस्ड ऑन सोसाइटल प्रेशर इन इंडिविजुअल मोटिवेशन। वो तो बंदा भाई जिम जाता था, उसको थोड़ी पता था कि वो सबसे बड़ा माफिया बन जाएगा वहां पे। तो स्ट्रेन के बेसिस पे, क्योंकि डाइकोटमी है इतना ज्यादा, तो बेस्ड ऑन द सोसाइटल स्ट्रेन ही चूजेस सर्टेन प्रोफेशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली करेक्ट, कंफॉर्मिस्ट है या रेबेलियन एटीट्यूड, वो यहां पे आपको देखने को मिलता है स्ट्रेन थ्योरी के एस्पेक्ट में। और अब उसमें बाकी एक्टर्स भी आ गए हैं, ठीक है, अब ये गोलू में भी आप लगा सकते हो ये वाला जो एस्पेक्ट है। और बाकी एक्टर्स कैसे आ गए हैं, क्योंकि अब इसमें जो हमारे दूसरे कैरेक्टर है मुन्ना भैया, मुन्ना भैया के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो है, इन पे भी आप थ्योरी लगा सकते हो, लेकिन ये हमेशा अपने पिताजी की छत्र छाया में, ठीक है, जो पिताजी हैं उनको प्रूव करने में लगे हुए हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट ही इज आल्सो डूइंग इज अ ड्रामेटर्जी, ठीक है, ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिज फादर कि ही इज द वर्दी सक्सेसर, ठीक है। एंड देन ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। एंड उसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन अप्लाई, ठीक है। अब जैसे हाँ, इसमें अगर पावर डायनेमिक्स की आप बात कर रहे हो तो यू कैन अप्लाई परेटो की थ्योरी ऑल्सो, ऐसे तो बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, बट दीज आर द मेन थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई ओवर हियर। देन अगर आप देखोगे इसको, आप जीएस सोसाइटी से भी लिंक करोगे, या फिर अगर आप जीएस 2 में लिंक करोगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उससे पूरा का पूरा ये आपका टॉपिक भी लिंक हो जाता है कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन होता है। सो दिस अगेन इज अ टॉपिक जो आप पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के चैप्टर में पढ़ते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है। इन पे आप डेप्रिवेशन थ्योरी भी लगा सकते हो, बिकॉज वो क्या है, देखो, दे आर इकोनॉमिकली नॉट दैट स्ट्रांग, दे हैव एस्पिरेशंस इन लाइफ, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी भी लग सकती है आपकी, क्यों, क्योंकि दे ऑलवेज हैव दिस एस्पिरेशनल, हम बोलते हैं ना एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, तो वो भी तो है इनका। तो वो क्या है, ऐसे ग्रुप में उठना बैठना चालू कर देते हैं जो वो बनना चाहते हैं, तो इसीलिए धीमे धीमे वो कालीन भैया से मिलना चालू करते हैं, बाद में उन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं। सो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन आ गया। और फिर तो वो तो है ही, जो अभी मैंने बताया आपको, फॉक्सेस एंड लायंस वाली थ्योरी, एक दूसरे को रिप्लेस करने की, कि लायन जब कमजोर हो जाएगा तो फॉक्स आ जाएगा, सो पेरेटे को थ्योरी लग जाएगी। तो हमने पूरा सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कर लिया सीरीज का। अब ये नहीं है कि इसमें और चीजें नहीं आ सकती, और भी आ सकती हैं। मार्क्स का कैपिटलिज्म भी लगा सकते हो आप, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन वन वे, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें लगा सकते हो।
बट दीज आर द मेजर वंस. सो आई होप इट इज क्लियर. तो ये अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है. आई होप समझ में आ गया सबको. So I think we have covered almost every character from the perspective of sociology. ठीक है. So I think this is it for today. जितने अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं प्लीज उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. वी हैव अ टेस्ट ऑन संडे. So when you come back on Monday we have a revision class. So I will cover thinkers again, all the thinkers starting from डर्कहाइम, मार्क्स, वेबर, ठीक है, पार्सन्स, मर्टन, मीड एंड अदर थिंकर्स आल्सो. जैसे डैरेंडॉर्फ के ऊपर क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है, या सी राइट मिल्स के ऊपर क्वेश्चन दूंगा. तो हमने जो अभी तक जो मेन कोर थिंकर्स कर लिए, जो अदर थिंकर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तो उसमें जो सी राइट मिल्स की थ्योरी है, डैरेंडॉर्फ की थ्योरी है, ठीक है, व्हाट अदर थिंकर्स और मे बी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे. ठीक है. Any doubts, any questions?